हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। ओके गाइस, तो कुछ बच्चे विद्यार्थी कहने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पर 52 टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं गाइस, और ये जो 52 टॉपिक्स हैं इनमें से मैं अभी टिक कर दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। और ये जो है जितने भी टॉपिक्स लिख रहे हैं, अगर गाइस आपने इनको ढंग से कर लिया तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी कि जितने भी होंगे, ये तो अपने टॉपिक्स हो गए, यानी आपका 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास एंड एनी कंपटीशन। एनी कंपटीशन यानी आप कोई भी कंपटीशन हो, इन सभी को आप क्रैक कर पाओगे बहुत आसानी से। ओके गाइस, यानी 8th 10th 12th और एनी कंपटीशन एग्जाम कोई भी हुआ, आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने से रह नहीं पाओगे, यानी आप उनमें सक्सेस हासिल करोगे बहुत अच्छे से। तो देखो, पहला जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी जीरो से स्टार्टिंग जो करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से, यानी उनके साउंड क्या होते हैं, उनके कोई भी जो हिंदी में जो लेटर होते हैं यानी कि वर्णमाला, उनकी इंग्लिश क्या होती है, इसमें ये बताया जाता है। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। टेंस गाइस, टेंस आप जानते हो कार होते हैं, 3 टाइप ऑफ टेंस, और टेंस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जीरो लेवल से बिल्कुल। इसके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, टेंस के जो टाइप्स हैं, यानी 3 टाइप ऑफ टेंस, उनके सब टाइप होते हैं 4: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आफ्टर इट हमने उनमें भी 4 टाइप ऑफ एग्जाम्पल पढ़े थे, और हमने सारे के सारे उनके 4 टाइप ऑफ एग्जाम्पल पढ़ करके उनके HB MB और आइडेंटिफिकेशन को जाना था। ठीक है गाइस, और उनकी मैंने 12 वीडियो अलग अलग बनाई है। टेंस स्टार्ट की अलग बनाई है, और टेंस का इंट्रोडक्शन का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ओके, अभी देखो, टेंस स्टार्ट हमने पढ़ा दिया और टेंस हमने पढ़ा दिया। ठीक है गाइस, मैं टिक करता जा रहा हूँ। और काल होता है एक्टिव पैसिव, हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल जीरो लेवल से। डायरेक्ट डायरेक्ट हम पढ़ चुके हैं 2 टॉपिक्स में। ठीक है गाइस, ये कंजक्शन और सिंथेसिस ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लोजेस, ये होता है उपवाक्य। क्या होता है ये? क्लोजेस उपवाक्य है। ठीक है ना, इनमें भी कंबाइंड द सेंटेंस करते हैं, 2 सेंटेंस को आपस में हम जोड़ते हैं। इसके बाद में गाइस फ्रेजल वर्ब। देखो, कंजक्शन यानी टेंस के बाद में हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा था, यानी कर्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना, ये एक्टिव वॉइस होता था। और पैसिव वॉइस यानी उसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। ठीक है ना, ये डिफरेंट था इनमें। तो कर्ता द्वारा कही गई बात को यानी उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करना। ओके गाइस, और फिर बाई प्रपोजिशन का यूज करना, और इंपेरेटिव वाले में बी यूज करना। इसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें हमने बताया था आपको 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में मैंने बताया था कि वो नो चेंज रहता है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी बड़ा टॉपिक है, तो हमने इसको 2 हिस्सों में पढ़ा था, 2 पार्ट्स में, क्योंकि इसमें कई सारे टाइप्स आ जाते हैं। इंपेरेटिव, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं, इस टाइप से। ठीक है ना, आगे भी इन वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। तो आप यूं नहीं सोचें कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो देखो, सफलता हासिल करने के लिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे +2 का हो, चाहे वो RBSE बोर्ड का हो, चाहे वो ICSE बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे वो MP बोर्ड का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, यानी पूरे भारत देश के किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एजेंसी का हो, चाहे वो IBPS ले रहा हो, चाहे वो RSMSSB बोर्ड ले रहा हो, चाहे RPSC ले रहा हो, चाहे DSSP ले रहा हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, कोई भी बोर्ड एजेंसी हो, सारे के सारे उसमें ये टॉपिक्स आप कर लो एक बार, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी इंग्लिश के रिगार्डिंग्स। देखो, ओके गाइस, तो इसके बाद में क्लॉज जो मैंने पढ़ाया था, यानी कंजक्शंस, इससे पहले कंजक्शंस में हमने देखा था कि 2 वर्ड्स या फिर 2 जो सेंटेंस होते हैं उनको जो कंजक्ट करते हैं, जो मिलाते हैं, उनको कहते हैं अपन, है ना, इनको कनेक्टिव्स भी बोलते हैं हम। कंजक्शन या सिंथेसिस, इनको हम कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कनेक्टिव्स। ठीक है ना गाइस, अब देखो आप आगे क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है? उपवाक्य, यानी 2 वाक्यों को यहाँ पे भी हम जोड़ते हैं। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो है इसमें भी क्या करते हैं, यानी यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है। ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है, उस शब्द को एक सार्थक बनाते हैं, यानी कि एक अर्थपूर्ण बनाते हैं। ठीक है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब भी हम पढ़ चुके हैं गाइस। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं आप जानते ही हो। आर्टिकल्स भी 2 टाइप से पढ़ा, मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा डेफिनेट में और इनडेफिनेट में। डेफिनेट में केवल दा रहेगा, और इनडेफिनेट में ए और एन रहेंगे। ठीक है ना, ए का आपको पता है वो कंसोनेंट होते हैं, और एन का आपको पता है क्या होता है, वो वोवेल्स होते हैं। ठीक है ना, अभी देखो गाइस,
डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स जो टॉपिक है यानी आर्टिकल से ये बड़ा है, दैट मीन्स केवल आप ए एंड द को पढ़ोगे तो वो आर्टिकल्स होते हैं, और जब उसमें ए एंड द, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, इसके बाद में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये सारे के सारे जो नो के नोट जुड़ जाते हैं तो वो डिटरमाइनर्स बन जाता है, यानी ये शब्दों यानी कि किसी भी सेंटेंस में एक सार्थकता को सिद्ध करते हैं, यानी उसे डेफिनेट होने को। आफ्टर द प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस होते हैं पूर्व सर्ग, ये भी क्या है, एक वाक्य की सार्थकता को निखार करके लेके आते हैं, ठीक है ना, ऐसे शब्द जो वाक्य को एक अर्थपूर्ण बना देते हैं ढंग से, ठीक है ना। आफ्टर इट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, ये टोटल डिपेंडेंट होता है टेंस पर, अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, आप अंदाजा ही लगाओगे कि इसमें क्या होगा, ये कैसे होगा, मैंने इसमें एस लगा दिया, मैंने इसमें आई एन ई लगा दिया, लेकिन वो सही नहीं हो सकते जब तक आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट और टेंस स्टार्ट ये आना चाहिए। आफ्टर इट, इन टॉपिक्स को करने के बाद में ही, यानी ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये मैंने आपको स्टार लगा दूं क्योंकि ये तो बेसिक टॉपिक है, इसके बाद में ही आप कुछ भी जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन सबको कर पाओगे बहुत आसानी से, बहुत इजीली। और लास्ट में मैंने आपको वही में लिख दूंगा अभी वोकैब्स, यानी कि वोकैबुलरी तो होती है, वोकैब या फिर स्पोकन, लास्ट में मैं यहाँ पे स्पोकन आपको लिखूंगा, स्पोकन वर्ड। ये स्पोकन वर्ड अलग ही होता है, यानी इसका जो लेवल है स्पोकन वर्ड का वो बिल्कुल अलग ही चलता है गाइस। ओके गाइस, देन मैंने आपको बताया था प्रपोजिशंस ऑफ करेक्ट फॉर्म द वर्ब, बिना टेंस के नहीं हो पाएगा। ओके, आफ्टर इट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप जानते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना, ये गाइस जितने भी टॉपिक इंग्लिश में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हिंदी में भी होते हैं। अगर हिंदी में जितने भी जो टॉपिक है इंग्लिश में लिखे हुए हैं ये हिंदी की ग्रामर में भी सेम ऐसे ही चलते हैं, तो हिंदी की ग्रामर में भी हमको सेम इतना ही ये पढ़ना पड़ता है तो किसी भी कंपटीशन के लिए। तो गाइस देखो, देन ये वन वर्ड्स हो गया, सेइंग्स हो गया, सॉरी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। इसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये किस प्रकार से होते हैं, जैसे हिंदी में पूछते हैं ऐसा स्थान जहां हम पढ़ने जाते हैं तो स्कूल हो गया, यानी ए प्लेस वेयर वी गो टू रीड, दैट स्कूल, यानी ए प्लेस वेयर वी ट्रीटेड, दैट हॉस्पिटल, उसी प्रकार से। तो गाइस अब देखो वन वर्ड्स के बाद में सेइंग्स, इडियम्स और फ्रेजेस, यानी सेइंग माने कहावतें, इडियम्स और फ्रेजेस ये क्या होती है, लोगों और मुहावरे, ठीक है ना। सेइंग्स, इडियम्स और फ्रेजेस ये रीड में भी आ रहा है, ये सेकंड ग्रेड में भी आता है, और बड़े बड़े टॉपिक्स जो भी हैं सब में ये चलता है, तो इसको भी हम डीपली पढ़ेंगे। सेइंग्स, इडियम्स और फ्रेजेस यानी कि कहावतें, लोगों के और मुहावरे। एंटोनिम्स, एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड, बहुत बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि आखिर में एंटोनिम होता क्या है। एंटोनिम को ही अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, यानी विलोम शब्द, और सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं, सिमिलर वर्ड्स या फिर पर्यायवाची, ठीक है ना, हिंदी में जो पर्यायवाची होते हैं। ओके, होमोफोन्स, ये सम ध्वनि होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं, सम ध्वनि, लेकिन इनके जो मीन्स है वो डिफरेंट होते हैं, जैसे फेयर, 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 फेयर माने मेला, फेयर माने बुरा, या फिर फेयर माने किराया, तो तीनों ही वर्ड्स क्या है, फेयर 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 हो गया, लेकिन तीनों का मतलब ही क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ओके, तो ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है ना गाइस। अब देखो वर्ब्स, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, वर्ब्स को हम गहराई में, तो वर्ब्स मैंने आपको 15 मिनट की वीडियो में मैंने आपको 100 वर्ब्स कराई थी गाइस। और 3 टाइप ऑफ वर्ब होती हैं, जैसे कि गो माने जाना, गो वेंट गॉन, कम किम कम, इस प्रकार से ईट एट रिटर्न, राइट रोड रिटर्न, तो ये क्या होती है, वर्ब्स होती हैं। बहुत से 5 बताते हैं लेकिन वो आईएनजी लगता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है वो, कंटिन्यूअस होता है वो, यानी वर्ब तो 3 ही होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है ना। मैंने आपको बोल करके बताया जैसे राइट माने लिखना, तो राइट रोड रिटर्न, इस प्रकार से। आफ्टर नाउन, तो गाइस वैसे तो ये बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने उनको लास्ट में रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो 12th के 8th के 10th के बच्चों का एग्जाम आने वाला है और रीट में भी आने वाले हैं, तो वहां पर ये इनको नहीं पूछते जितना मैंने अभी तक कराया है, ये सारे पूछ जाते हैं उसमें। तो नाउन जो टॉपिक है, नाउन वही होता है, जैसे कि आपको पता है हिंदी में नाउन जो चलती है ना, तो हिंदी में अपन 3 टाइप ऑफ वो नाउन लेके चलते हैं। तो नाउन के बाद में प्रोनाउन, नाउन के बाद में जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो है जैसे कि आप हिंदी में लिखते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। द वर्ड्स हु रिप्लेस नाउन दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन, द वर्ड्स हु रिप्लेस नाउन दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन होता है, जैसे इसका सबसे बढ़िया सा ठीक एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे किसी स्टोरी में आप लिख रहे हो, वंस देयर वाज ए क्रो, वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, इट्स आई जग इन अ गार्डन, दैट पूरी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन उसमें दोबारा हम क्रो यूज नहीं करेंगे, तो वो क्या है, क्रो को रिप्लेस किसने कर दिया, इट ने, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग में भी अगर हम ही, जैसे मान लो सोहन वेंट टू मार्केट, ही fetch from vegetable from the market,
तो इसमें हमने क्या बोल दिया, अब पूरी हम जो भी इसकी स्टोरी को कब करेंगे तो यहाँ पर सोनू द्वारा नाम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या है ही, उसने ही को क्या है, ही ने उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स वो क्या प्रोनाउन वर्ड्स हो गया। अब प्रोनाउन के बाद में साउंड, साउंड आप जानते हो जैसे कि डिफरेंट ध्वनि, ओके, डिफरेंट ध्वनि वाले शब्द आपको कराए जाएंगे, और आप जानते हो बहुत छोटे टॉपिक्स में क्लास में चलते हैं 8 तक के लेवल में। आफ्टर जेंडर आप जानते हो, लिंग हो गया, नंबर्स आप जानते हो, एकवचन बहुवचन हो गया, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, ओके गाइस, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग हिंदी में, और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय हिंदी में, जैसे आप करते हो वैसे ही होगा इंग्लिश में भी। मॉडल्स यानी कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, सेल, विल, ये सारे सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, आप जानते हो, मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं उसको। आफ्टर इट इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स में जो वर्ड्स हैं यानी इनका डिवाइडेशंस कर करके, और ये टॉपिक्स भी आपको कराया जाएगा गहराई से। आफ्टर इट एडजेक्टिव या डिग्री, एडजेक्टिव या फिर डिग्री यानी विशेषण जो होते हैं ये, और उसमें डिग्री यानी जैसे, हाँ जैसे मान लो कोई लॉन्ग हो तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, इस प्रकार से, ठीक है ना, हाई, हायर, हाईएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये डिग्री चलती है इसमें। ग्रामेटिकल केस, ग्रामेटिकल केस जो होते हैं गाइस, ये होते हैं ग्रामेटिकल केस, यानी इसमें भी जो भी आपको कराया जाएगा कि किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में एरर आता है, ओके गाइस, एरर कैसे आते हैं। फिर कंपाउंड्स वर्ड्स, यानी कि ये जो टॉपिक है, यानी मैंने आपको क्लॉज कराया, फ्रेजल वर्ब जो बताया, और सिंथेसिस या कंजक्शन या कनेक्टिव्स बताया, तो कंपाउंड द वर्ड्स, ऐसे इनको कंपाउंड हम करेंगे। आफ्टर इट वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्दों का जो फॉर्मेशन है उसको बताएंगे। फिर फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच जो मैंने अभी बोल करके बताया था इस वाले टॉपिक्स में डिग्रीज में, उसी प्रकार से इनको अभी चलेगा। फिर इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स, तो यहाँ पे जो समास और संधि होती हैं उनके लिए इंगित कर रहा है, जैसे साउंड्स ऑफ वर्ड्स, तो वहां पे क्या होता है वो संधि, संधि समास हिंदी में होते हैं ना, साउंड्स ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पे इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। फिर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये टोटल टेंस पे डिपेंडेंट टॉपिक है, जितने भी हैं वैसे तो सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन टेंस। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इन सबका जो हेड है, इन सबका जो हेड है वो कौन है, टेंस, ठीक है ना गाइस। अगर हमको ये टेंस नहीं आया तो पूरी ग्रामर की ग्रामर जो धरी रह जाती है, फिर हम उसमें अंदाजा ही लगाते हैं। बच्चों की समस्याएं आती निकल करके, देखो जब तक हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं होगी, तो वोकेबलरी के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको वोकेब वर्ड्स मैं दिया करूंगा। आफ्टर ये जो टॉपिक्स कराने के बाद में हम स्पोकन वर्ड में जाएंगे, तो वहां पर उनको जो वोकेब वर्ड्स होते हैं, यानी जो वर्ब्स होती हैं, यानी कि उनको क्या बोलते हैं, एक्शंस, तो वो आपको कराए जाएंगे स्पेशली, ओके, स्पोकन इंग्लिश भी आपको कराई जाएगी। तो इसके बाद में ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस को कुछ नहीं होता, इनमें क्या एक कंडीशन होती है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मान लो कि अगर आप टाइम से हॉस्पिटल जाते तो वो डॉक्टर पेशेंट को बचा लेते हैं, तो ये कंडीशन लग गई, ठीक है ना, तो ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। और ये ऑर्थोग्राफी और मॉर्फोलॉजी, इनको भी आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर इट प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि हम इस वर्ड्स को मैंने बोला, यानी WAS क्या होता है, WAS ये बाज में लिख दूं, यानी ये शब्द मैंने लिख दिया WAS, तो बाज। अब हिंदी मीडियम वाले इसको बाज बोलते हैं, लेकिन ये वॉज होता है, बहुत सारे, जैसे आवर, ये शुद्ध इसका प्रोनाउंस अवर होता है, यानी कि घंटा, ओके। तो अब इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिपेंड करता है, कई बार हम भी, क्योंकि हम लोग क्या है हिंदी मीडियम से रहे, और चाहे कोई इंग्लिश मीडियम से रहा, उससे कोई ज्यादा मतलब वाली बात है नहीं है, यानी कि वो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है। फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस, मैंने आपको ऑलरेडी जो टेंस हैं वो काफी सीक्वेंस में कराए हैं बहुत अच्छे से। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और इसमें असर्टिव टू नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव टू फिर एक्सक्लेमेटरी होगा, और फिर वाइस वर्सा होगा, ओके। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल या ऑर्डिनरी या फिर कॉमन सेंटेंस, ट्रांसलेशन करना हमको सिंपल या ऑर्डिनरी तरीके से या फिर कॉमन सेंटेंस में। फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में कोई करेक्शन अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो। फिर ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल या टेक्निकल टर्म्स या वर्ड्स, यानी इसकी ग्लोसरी आपको कराई जाएगी। फिर फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स को जनरेट करना। फिर वर्ड्स लाइबल टू बी कंफ्यूज, ऐसे शब्द जो क्या कंफ्यूज कर देते हैं उनको आपको कराया जाएगा। इसके बाद में गाइस ऐसे हो गया, शॉर्ट पैराग्राफ हो गया, देखो ऐसे हो चाहे आर्टिकल्स, यानी किसी भी कोई महापुरुष हो गया उसके ऊपर वो एक आर्टिकल बुलवाए, यानी बड़ी क्लासों में क्या होता है कन्वर्सेशन आता है, कन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भले ही ऐसे, या फिर एक कन्वर्सेशन और होता है, वैसे वो अलग हो गया। तो कन्वर्सेशन भी होता है गाइस, ठीक है ना, ये क्या वार्तालाप आता है, कई बार संवाद उसको बोल देते हैं, हिंदी में अभी आता है। तो ऐसे अब ये मैंने एंड में लगा देता हूं मैं भले ही इसको, यानी कि ये 53 में टॉपिक आपका हो जाएगा। अब देखो शॉर्ट पैराग्राफ, यानी किसी भी उस पर एक छोटा वो टॉपिक आपको जब कराना हो तो वो होता है
तो वो गाइस शॉर्ट पैराग्राफ जो होता है ना, तो वो उस तरीके से होता है। अब लेटर में आपको एक तो सिंपली जो एप्लीकेशन टाइप हम लिखते हैं किसी भी ऑफिशियल, या फिर उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल हो जाते हैं वो। फिर उसमें जॉब लेटर आता है, ठीक है ना। ये 12th में चलते हैं, 10th में चलते हैं और 8th में भी ये चालू हो चुके हैं। देखो ऐसे हो गया, शॉर्ट पैराग्राफ हो गया, लेटर्स हो गया, स्टोरी मेकिंग हो गया, पैसेज, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन, ये सारे सारे 12th में और 10th में चलते हैं गाइस। तो 10th और 12th वाले बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान दें यहाँ पर विशेष तौर से, ठीक है ना। उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, ठीक है ना गाइस। तो देखिए यहाँ पर तो लेटर या जॉब लेटर हो गया, स्टोरी मेकिंग या कुक अप स्टोरी हो गया, पैसेज हो गया, पैसेज में सीन और अनसीन 2 टाइप्स के चलते हैं। फिर इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, ये 8 प्रकार के चलते हैं गाइस, ठीक है ना। उसमें ब्राइड का, ग्रूम का, सेल का, परचेज का, लॉस्ट का, फाउंड का, टूर एंड ट्रेवल्स का, सिचुएशन बैकेंड का या सिचुएशन वांटेड का, ठीक है गाइस। इसके बाद में नोटिस भी आपको लिखने का हम पैटर्न समझा देंगे, आप चिंता नहीं करें, बहुत अच्छे से, बिल्कुल सिंपल वे में। और 10th क्लास में यहाँ पर एक ईमेल भी चलेगा, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद में इन्विटेशंस हो गया और स्पोकन वर्ड हो गया। एक टॉपिक में यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, नोटिस के साथ साथ में ही ईमेल्स। तो ईमेल वाला टॉपिक है, ये 10th क्लास वालों के लिए चलता है गाइस, ईमेल, ठीक है ना। अभी आप चिंता नहीं करें, तो मैं 10th के लिए, 8th के लिए और 12th के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो गाइस ये लगभग इसको 53 और इसको मैं ऐड कर दिया तो ये 54 हो गया, और ये वाला टॉपिक है ये 55। यानी ये टॉपिक आप सीख लो, आपको कहीं कोई समस्या या प्रॉब्लम से इसमें इंग्लिश के रिगार्डिंग नहीं आएगी गाइस। तो मैंने आपको सबका जो पूरा का पूरा ब्यौरा है इसका मैंने समझा दिया आपको, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आप इसको जो डाउन कर लें लिख लें एक बार। ओके गाइस, तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो निश्चित ही गाइस आप लोग इन सारे के सारे टॉपिक्स को मैं 0 लेवल से कराऊंगा। जहां जहां पर मैंने राइट टिक करा है, तो गाइस जहां पर भी मैंने राइट टिक करा है वो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, आप चिंता नहीं करें। पूरे के पूरे टॉपिक यानी कि ये 55 टॉपिक हो गए हैं, और इन सबको मैं बिल्कुल 0 लेवल से कराऊंगा, बिल्कुल जैसे कि मैंने टेंस कराए ढंग से, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। और पर डे मेरे साथ बने रहेंगे, हर एक नई वीडियो के लिए एक नए टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे। तो आज हमने फ्रेजल वर्ब करा दिया है, तो उसको आप रीड करें और लर्न करें। और मेरा जो चैनल है इंग्लिश गुरु नीरज सर, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 12th और 10th और 8th क्लास के बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उनके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि उनका क्या सिलेबस है, क्या किस तरीके से वो आने वाला है उनका। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।